का क्या फ़ायदा। अब हमारी जो पेमेंट है वो अड़गी। मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिलियन मैंने जो लिखा है टाइटल में, इसका मतलब क्या है यार। हमारी जो 11-11 सेल थी ना, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। एक तो सामान पहले ख़त्म हो गया था मार्केट में, हमारे कितने सारे फ्लायर वेस्ट हो गए हैं। इतने सारे फ्लायर, सिर्फ इन फ्लायर की प्राइस ही 1,000 से ऊपर हो जाती है, और इनके प्रिंट की भी प्राइस में ला ली जाए तो 1,500 रुपया सिर्फ। गाइस भी यार, बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार रिसेंटली मेरे काफ़ी सारे व्लॉग लेट हो रहे हैं, आप सबको पता है। इसकी मेन वजह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है आज 31 दिसंबर है, हैप्पी न्यू ईयर पे सारे ही जा रहे हैं बैरियर टाउन। वैसे लिबर्टी वगैरह हम 14 अगस्त पे जाते हैं, लेकिन इस बार बैरियर टाउन जाना है। काफ़ी दूर हमारे यहाँ से पड़ेगा, 35-40 किलोमीटर पड़ जाता है जाना ही। हम बाइक पे गए थे कज़न वगैरह पिछली दफ़ा ना, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे गाड़ी पे जाएं। गाड़ी फंस जाती है यार, बड़ी चीज़। बाइक से तो आसानी से फुटपाथ से टपा के गुजारी जा सकती है, लेकिन गाड़ी को गुजारना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे गाड़ी पे जाएं, सारे कज़न वगैरह हम होंगे। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेगा। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगता है वो भी, तो यार उस व्लॉग को लाइक करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और हमें सपोर्ट करना चाहते हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सपोर्ट होगा तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेते रहता रहूँगा। बैरियर टाउन हमने जाना है। अभी तो वैसे सुबह का टाइम है, रात को हम जाएंगे। अभी ये व्लॉग अलहदा, वो व्लॉग अलहदा बनेगा आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इतनी सारी डिलीवरियाँ फेल है हमारी। ये काफ़ी दिनों की, एक हफ्ते की पूरी डिलीवरी फेल हमने लेकर आए थे पिछले व्लॉग में। मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग, क्योंकि यार इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ पड़ा है। ये देख सकते हो डिलीवरियाँ फेल इतनी सारी आ रही हैं, ऊपर से पेमेंट अभी तक क्लियर ही नहीं हुई। इधर ये बॉक्स का ऑर्डर वापस आया है। ख़ास ऑर्डर ये कस्टमर मंगवाता है कि मुझे चाहिए बटन भाई साथ लाजमी होना चाहिए, फिर भी वो कैंसिल कर देते हैं। डिलीवरी फेल हो जाती है। देखो इनमें से कई सारी डिलीवरियां फेल हैं जो कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर। यानी कि वेयर हाउस अभी ऑर्डर मैंने दिया ही है, घर आए हैं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया होता है। कस्टमर ने बस अपनी मर्जी से ऑर्डर कर लेते। कई दफ़ा दो दो ऑर्डर करे होते हैं, उनसे जब पूछते कहते हैं हाँ भाई मुझे चाहिए, दोनों ही ऑर्डर मुझे चाहिए, दो अलग अलग ही हैं। लेकिन बाद में फिर ऑर्डर कैंसिल करते हैं, कहते नहीं भाई मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। अब ये देख सकते हो, ये दो दो पीस है। अभी इनको मैं खोल के दिखाता हूँ। टोटल हमारे 45 पीस हैं जो डिलीवरियाँ फेल वापस आई हैं। उन्हीं के अंदर ये 2 रिटर्ने भी हैं। ये हमारी यही वाली लाइट निकली थी, हमने ये अच्छी वाली लाइट लेकर आए थे। कुछ ये भी निकली हैं, एक दो पीस ये पुरानी वाली लाइटें निकली हैं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ हमारी जो रबड़ के पैकेट और इशारे हैं वो एक दो ही निकले हैं ज़्यादातर। और हमारे कितने सारे फ्लायर वेस्ट हो गए हैं। इतने सारे फ्लायर, सिर्फ इन फ्लायर की प्राइस ही 1,000 से ऊपर हो जाती है, और इनके प्रिंट की भी प्राइस में ला ली जाए तो 1,500 रुपया सिर्फ यही लॉस है एक दिन का। ऊपर से आप देख सकते हो एक रिटर्न भेजी है कस्टमर ने। ये लाइट है, इसको तो यूज़ नहीं किया लग रहा, ये तो ओके है ये रिटर्न। और दूसरी रिटर्न ये है, ये क्या भाई सर स्टिकर भेजे हैं। और इस तरह के कस्टमरों को अब क्या कह सकते हैं। और एक और चीज़, डिलीवरी फेल। ये 2 पीस भेजे थे, इसके अंदर देख सकते हो खाली 2 डब्बे भेज के ये भेजा है गंद। इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं। दराज वालों को अगर कंप्लेन भी करो वो मानते ही नहीं है, कहते हैं ऐसा कोई पार्सल हमारी तरफ से नहीं होता, ये आप लोगों ने ऐसे ही पैक करके दिए। एक दफ़ा भी सही तरह से जवाब देते ही नहीं है, कंफर्म भी नहीं बोलते कि भाई हमारी गलती है आपकी गलती है। बस कह देते हैं ठीक है क्लेम क्लियर नहीं हुआ, दोबारा वीडियो भेजो। दोबारा 5-6 दफ़ा क्लेम करने के बाद भी नहीं क्लियर होता। और बड़े सेलर जो हैं उनका तो बिल्कुल भी कह लो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो जैसे जैसे करते रहते हैं उनका क्लियर करते ही नहीं है। वो बिल्कुल भी मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि अगर मानने लग जाए अपनी गलती तो उनको काफ़ी लॉस होने लग जाएगा। क्योंकि राइडर्स की वजह से अपनी राइडर्स की गलती मान ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ये कितना सारा लॉस हो जाता है, ये सिर्फ दराज की वजह से ही है। ऑर्डर थे उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ज़्यादातर ये देख सकते हो एक पीस ही है, ये एक ही ऑर्डर आया है 2 पीस का। बाकी कुछ स्पेशल लाइट का ऑर्डर है, मिनी ड्राइव के ज़्यादातर ऑर्डर हैं। उल्लू आ गए, इशारे आ गए, उसके अलावा रबट। और ये एक बॉक्स का ऑर्डर आ गया, डिलीवरी फेल में आया था बॉक्स, लेकिन इसका ऑर्डर आ गया, ये भी भेज देते हैं। बाकी जितनी भी हैं यही हमारी पैक हो जाएंगी। हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक पेमेंट प्रॉब्लम नहीं ना सोल्व हो जाती तब तक हम स्टॉक सही तरह से अवेलेबल नहीं कर सकते। हमारे ऑर्डर पैक हो गए, बस इतना से हमारे पार्सल थे, बस 33 पार्सल थे टोटल। मैंने देखा हमने सारा सामान पैक कर लिया। डिलीवरियाँ फेल हमारी कितनी सारी निकली थी, 45 डिलीवरियाँ फेल ही सिर्फ निकल गई हैं। लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा। अब हमारी जो पेमेंट है वो अड़गी। मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिलियन मैंने जो लिखा है टाइटल में, इसका मतलब क्या है यार। हमारी जो 11-11 सेल थी ना, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। एक तो सामान पहले ख़त्म हो गया था मार्केट में,
हमें जो है थोड़ा सा उधार लेके सामान खरीदना पड़ा, क्योंकि मेरे पहले दफ़ा स्टोर 1 साल भी नहीं हुआ मुझे अब तक स्टोर पे काम करते हुए। लेकिन हमारी 11 में काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी, लेकिन प्रॉफिट डाउन हो गया। क्यों? उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा डाउन हो गई और मार्केट में लाइट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से आखिरी जो मेरे 100 से 200 पार्सल थे वो कह लो 20 रुपये लॉस पे गए हैं। पहले जो 20 रुपये लॉस वो हुआ, उसके बाद जो इन सारे की 3 लाख से ऊपर की पेमेंटें थी वो सारी स्ट्रक होगी। उस पेमेंट की वजह से ही मेरे डिलीवरियां फेल होती जा रही है, पार्सल डिले होते जा रहे हैं और कई सारी और प्रॉब्लमें आती जा रही हैं। यहाँ तक कि लॉस बढ़ते बढ़ते 10 लाख 1 मिलियन तक भी जा रहा है। वो किस तरह है? 3 लाख तो ये है, ऊपर से अब वाली जो पेमेंटें हैं वो भी 12 सेल की वो भी रुक गई है। अब न्यू ईयर सेल आ रही है, वो तो मैंने ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि ना तो अब स्टॉक मौजूद हो पाएगा, ना ही पैसे हैं, ना ही और कोई प्रॉब्लम सोल्व हो पा रही है। ये इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि ये लॉसेस जो है, अगर ये 3 लाख लॉस ये हो गया, नया सामान जो खरीदा उसका लॉस होता जाएगा, आगे से आगे जो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लॉसेस में जा रहे हैं, ऊपर से डिलीवरियां फेल और जो फ्रॉड हो रहा है ये 10 लाख तक से भी ऊपर का लॉस जा रहा है। इतना ज़्यादा लॉस होने की वजह से ना तो इतनी सेल हो पाएगी। हाँ, ये लॉस ऐसे नहीं है कि मुझे एकदम ये लॉस हो गया हुआ है, मैं अब 10 लाख कर्जे में चढ़ गया हूँ। ये एक अलग बात है, मैं आपको एक डिटेल से वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह लॉस होता है, क्या है, कंप्लेन कैसे करनी है दराज ऐप पे, क्या क्या डिटेल है, क्या करना है, किस तरह आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। मुझे 1 महीना हो गया अब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। हम अभी पार्सल दे आती हैं, दिल तो वैसे नहीं कर रहा, ऐसे रिटर्नें मिलती हैं तो देख लेते हैं कितनी मिलती हैं। तो यार हमें मार्केट भी जाना पड़ा था, मैंने मार्केट से भी सामान थोड़ा बहुत लिया है। एक तो इशारे और रबड़ के पैकेट थे, वही बस लेने थे। मौसम अब देखो किस तरह हो गया, फोग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब देख सकते हो। ये ट्रेन, मेरा ख्याल है सियालकोट कोयटे वाली है ट्रेन जा रही। यार बस पार्सल ही दिए गए हैं, डिलीवरियाँ फेल, रिटर्न वगैरह तो नहीं है, उनका सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैसे रश हो गया, अब इनको टाइम लगेगा।